हाँ, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज में आगे, कैपेसिटेंस का। देखिए जितने ज़्यादा आंकिक प्रश्न करेंगे उतना आप परफेक्ट हो पाएंगे, और आंकिक प्रश्नों से थ्योरी भी क्लियर होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आंकिक क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक और प्रश्न समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना भाई लोग, भाई भी देखें उनकी बहनें भी देखें। सवाल कह रहा है 25 माइक्रोफैरेड धारिता। देखिए माइक्रोफैरेड जो है वो मात्रक होता है सी का, वो दिया 25 माइक्रोफैरेड, और हम जानते हैं कि माइक्रोफैरेड हमें नहीं लेना, हमें फैरेड में कन्वर्ट करना है। तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए हम लोग 10⁻⁶ से गुणा कर देते हैं। 25 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच में 250 वोल्ट का विभव लगाया गया। जो विभव लगाया वो कितना लगाया है? 250 वोल्ट। ये तो विभव हो गया। लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश आ जाएगा? सवाल हमसे आवेश मांग रहा है। मेरी बात थोड़ा समझ लेना, ऐसे दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पर धनावेश होता है और दूसरी पर ऋण होता है। हम बोलते हैं दोनों को क्यू, इसको प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू। तो हम किसी तरीके से क्यू निकाल लें, तो हम कह देंगे एक प्लेट पे धन में और दूसरे पे ऋण में। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने सूत्र याद किए होंगे तो कोई ना कोई सूत्र ऐसा आपके पास होगा जो क्यू, सी और वी को रिलेट करेगा। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, बताओ भाई। हम जानते हैं Q बराबर CV, तो Q बराबर C का मान रख दो 25 गुणा 10⁻⁻⁶, और V का मान कितना है? 250। 25 25 आम 625 और एक शून्य 10⁻⁻⁶। आप यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा करो 1 2 3 अंक दशमलव ऊपर चढ़ा दो। अगर 3 अंक दशमलव ऊपर चढ़ जाएगा तो घात 3 प्लस जुड़ जाएंगे, इसमें -6 थी, -3 बच जाएंगी, ये कूलाम में आवेश आ जाएगा। अब एक बात ध्यान देना भैया और बहनों, एक प्लेट पर ये धन आवेश होगा, एक प्लेट पर इसको धन में लिख दो प्लस 6.25 10⁻³ कूलाम, और दूसरी प्लेट पर ऐसा ही मान लिख दो माइनस करके। बस इस तरह से उत्तर आप छोड़ेंगे परीक्षा में। इसके बाद एक अगले क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होंगे। तो चलिए एक और प्रश्न देख लीजिए, जरा अच्छा प्रश्न है, समझ लेना थोड़ा सा। सवाल हमसे कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, यानी इस पर चार्ज कितना, वोल्टेज कितना लगाया गया, जरा देखो 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया गया। आधा मतलब होता है d/2। भाई जो दूरी होती है उसको हम d मानते हैं ना। प्लेटें जो होती हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, ये d होती हैं, और इस बार सवाल ने कहा इसको बाद में घटा के कितना कर दिया है? आधा कर दिया दूरी को, यानी जो दूरी आधी यानी d/2 कर दी गई। तो सवाल कह रहा संधारित्र पर नया विभव यानी कि न्यू वोल्टेज हम v' मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? v' ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताना, पहले इसको आवेशित किया गया ना, तो इस पर आवेश आया होगा। तो पहले हम देखते हैं कितना आवेश आ गया। तो जब आवेश निकालते हो, देखो आवेश का सूत्र हमारे पास जो होता है वो होता है Q बराबर CV। धारिता C थी और वोल्टेज V था। अच्छा धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की होती A∪0/d। याद है सूत्र? सबको याद है ना? ध्यान ये रखने वाली बात है, ये तब होता है जब एयर होती है। हालांकि सवाल में कहीं माध्यम की चर्चा नहीं की गई, इसका मतलब एयर होगी, इसलिए हम एयर वाला सूत्र ले आए हैं। अच्छा सुन लीजिए जरा बात को, इतना आवेश स्टोर हो गया कि नहीं बताओ? अब आवेश तो बढ़ना नहीं है, अब आवेश नहीं बढ़ना, ध्यान रखिएगा, आवेश यही रहेगा, और दूरी को कर दिया आधा। तो जब दूरी आधी कर दी गई, ध्यान देना, तो आवेश की मात्रा नहीं बदलेगी, आवेश यही रहने दो, लेकिन धारिता बदल जाएगी C' और विभव बदल जाएगा V'। अब धारिता का जो व्यंजक आने वाला जरा गौर से देख लीजिएगा, वो हो जाएगा A∪0/d की जगह पता क्या हो जाएगा? d/2। परिवर्तन यहाँ होना है, और V' तो हमें निकालना ही है। ये दोनों ही आवेश एक ही बात को बता रहे हैं, यानी दोनों समीकरण आपस में बराबर कर दो। तो समीकरण 1 व 2 से इस पूरे को एक तरफ लिख दो LHS में। ये देखो बटे का 2 सबसे ऊपर आ जाएगा कि नहीं बताओ? 2A∪0/d इंटू V' बराबर ये पूरा मान A∪0/d इंटू V। बताओ भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? मैंने कहा आवेश की मात्रा
एक बार जो संचित हो गई वही रहेगी जब आप दूरी को आधा करेंगे तब। अब इसमें कुछ चीजें कट रही, उनको काट डालो। देखो ये कट रहा था, तो 2v डैश बराबर क्या आया, v, तो v डैश बराबर क्या हुआ, v/2। इसका मतलब हुआ 500/2, मतलब कितना हो गया, 250 वोल्टेज। ओके, अच्छा एक बात देखो, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हो हमेशा के लिए। अगर कभी कंपटीशन में बैठे हो आप, तो ध्यान ये रखना, अगर दूरी आधी की जा रही है और कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, अगर दूरी प्लेटों के बीच की आधी कर रहे हो, ध्यान रखो, तो विभवांतर भी आधा हो रहा है। दूरी को दुगनी कर रहे हो तो विभवांतर भी दुगना हो रहा है, ध्यान रखिएगा। दूरी पर विभवांतर डायरेक्ट निर्भर करता है, अगर आधा तो आधा और डबल तो डबल। ये शॉर्ट ट्रिक की तरह आप दिमाग में लिख लो, और यहाँ एक नोट भी लिख लो चाहे यहाँ पर, कि यदि दूरी आधा की जाए, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विभवांतर भी आधा हो जाएगा। बस ये बात अपने लिए समझने के लिए नोट कर लो यहाँ पर। आगे के प्रश्न पे फिर और बात करूंगा मैं। देखो एक और क्वेश्चंस यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं, एक और प्रश्न है, समझ लीजिए अच्छे से, ये भी काम करने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, यानी वोल्टेज कितना लगाया आपने, विभव कितना है, 1000 है, वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। देखिए विभव का मान लिख लीजिएगा कितना, 1000 वोल्ट, ठीक है। आवेश कितना ग्रहण कर लिया उसने, 2 माइक्रोकूलाम है। माइक्रो को आपके काम क्या करोगे, 10⁻⁶ से गुणा कर लो तो कूलाम बन जाता है। सवाल हमसे मांग रहा है धारिता C मांग रहा है, तो देखो Q बराबर CV, तो C बराबर क्या होगा, Q/V। ओके, Q का मान ऊपर रख लो और V का मान 1000 जो है वो नीचे रख दो यहाँ पर। बताओ भाई, ये जो घातें हैं ना 3 प्लस की है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो 2 × 10⁻⁹ फैरेड, ध्यान रखिएगा फैरेड मात्रक होता है इसका। आप ऐसे छोड़ सकते हो, पहला एक तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसकी 6 घातें अलग काट दो देखो, और 3 घातें अलग लिख दो, देखो जरा। तो इसको मिला करके हम लोग क्या लिख सकते हो बताओ, माइक्रो लिख सकते हो कि नहीं बताओ। तो ये माइक्रो फैरेड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ माइक्रो फैरेड। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, लेकिन आप वहीं ऊपर छोड़ दो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये प्रश्न ऐसे भी आंसर आता है, कभी कभी लिखा होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।